दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर आपको नज़र आ रहा है कि आज मैं एक बार फिर आपसे बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। दोस्त, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट निकल कर आई है। आपके सामने थंबनेल पर नज़र आ रहा है कि विद्यार्थियों में खुशहाली, और खुशहाली क्या है वह मैं अभी आगे आपको शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज लिखी है कि ब्रेकिंग न्यूज। आज वह न्यूज भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, और यहां आपके सामने दिख रहा है कि फिर से कब घोषित होगी वितरण की नई डेट। बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है यहां जो आपको यह फिगर आपके सामने नजर आ रहा है। इन विद्यार्थियों में खुशहाली का माहौल है। खुशहाली का माहौल होने का सिर्फ यही कारण है कि वितरण की जो नई डेट है वह जानकर आपको खुशी भी होगी और इन विद्यार्थियों को भी खुशी उत्पन्न हुई है। तो चलिए, और भी आपके सामने लिखा गया है कि कब क्या कैसे पूरी अपडेट। दोस्त, हमने अभी आपको बताया कि इस योजना को लेकर कब क्या कैसे क्या चीज़ होगा, इसके बारे में पूरी तरह से आप जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। एक एक चीज़ की बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ यहाँ। और चलिए, मैं अगली स्लाइड पर चल के आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा गया है, मैं जूम करके दिखाने का प्रयास आपको करता हूँ कि लिखा गया है कि स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे हैं आचार संहिता में फंस गए। देखिए, आचार संहिता में फंस गए 24.5 लाख टैबलेट और मोबाइल, छात्र मायूस। यानी कहने का मतलब यह है, सरकार को सभी चीज़ें पता थी दोस्त कि आचार संहिता कब लगेगी, और आचार संहिता के लगते हुए भी आप देख पा रहे हैं कि 24.5 लाख टैबलेट और मोबाइल फंस गए हैं, और इस फंसने के बावजूद भी छात्र मायूस हैं। ठीक है, और यहाँ आगे देख पा रहे हैं कि वही जो अभी आपने थंबनेल पर देखा, यही फिगर मैंने यहाँ भी लगाया है। और नीचे यहाँ देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही 49 जिलों में करीब 24.5 लाख छात्रों के लैपटॉप टैबलेट आचार संहिता में फंस गए। सभी जनपदों में गैजेट्स के वितरण पर रोक लगा दी गई है। एक चीज़ आप बताइए हमें कि यह गैजेट क्या चीज़ होता है। गैजेट का मतलब यह होता है कि जो आपकी लिस्ट धीरे धीरे करके जारी की जा रही थी, वह लिस्ट दोस्तों अब अभी के लिए पूरी तरह से स्थगित कर दी गई है। अब किसी भी प्रकार की लिस्ट कहीं नहीं जारी की जा रही है। दोस्त, तरह तरह के यूट्यूबर आपको बरगलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी बातों में आप नहीं आएंगे। कहीं भी कोई लिस्ट अब नहीं जारी की जा रही है। अभी के लिए जब आचार संहिता लगा है तो यह आचार संहिता में इन सभी को फंसा दिया गया है। आगे के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि लगभग यह संभावनाएं कब तक बनती हैं कि फिर से यह योजना आपकी दोबारा प्रारंभ की जाएगी कि नहीं की जाएगी। देखिए, आगे लिखा है कि प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार है तो लाखों छात्रों को टैबलेट मोबाइल मिलने की उम्मीदें ढेर हो गई हैं। देखिए, और यहाँ लिखा गया है कि अगर प्रशासन को चुनाव आयोग के निर्देशों का इंतजार है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपकी जो है यह टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना थी, यह कब तक नहीं चालू की जाएगी, जब तक आयोग की तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता है। ठीक है, और आगे लिखा गया है कि लाखों छात्रों के टैबलेट मोबाइल मिलने की उम्मीदें ढेर हो गई हैं। यानी आप सभी को पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 25 दिसंबर से छात्रों को मोबाइल और टैबलेट मिलना प्रारंभ हो गया था, लेकिन जब से आचार संहिता लगी है तब से इस योजना पर ब्रेक लगा दिया गया है, और जब तक आचार संहिता लगती है उम्मीद है कि यह योजना तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के 49 जिलों में करीब 24,77,008 छात्रों ने लैपटॉप टैबलेट के लिए पंजीकरण कराए थे। प्रथम चरण में 31 दिसंबर तक प्रदेश के इन जिलों में 38,140 छात्रों को लैपटॉप टैबलेट बांटे जा चुके हैं। यहाँ देखिए, इस अपडेट में यहाँ जो लैपटॉप की बात कही गई है वह पूरी तरह निराधार है। लैपटॉप की दोस्त कोई योजना ही नहीं थी, तो लैपटॉप के लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल देखिए, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, उसके लिए आप जो है यहाँ टैबलेट भी गलत लिखा गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, टाइपिंग में कहीं ना कहीं लगता है कि उस कटिंग में समस्या हुई है। और आगे यहाँ लिखा जा चुका है कि छात्रों को देने के लिए आए गैजेट्स में भी शेष का विवरण अब रोक दिया गया है। यानी जिनका गैजेट्स में विवरण जारी कर दिया गया था और जिनका नहीं जारी किया गया था, जिनका जारी कर दिया गया था उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं जारी किया गया था उनके लिए अब यह वितरण जब तक जो है दोबारा नहीं प्रारंभ किया जाता तब तक
उनका जो गैजेट है वह अब रोक दिया गया है और जब वितरण की प्रक्रिया आगे प्रारंभ की जाएगी तब जाके उन बच्चों का गैजेट्स जारी किया जाएगा। और आगे लिखा गया है, गैजेट्स की चाह में छात्रों ने लाइनें लगाई थी। तो देखिए, हम जानते हैं कि गैजेट्स की चाह में आपने लाइनें लगाई थी, विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर भी काटे, मोबाइल पर चयनित होने का मैसेज भी आया। यहाँ बहुत बड़ी चीज़ आपको लिखी गई है दोस्त, यह निराशाजनक आपके लिए है, लेकिन हमारा और आपका, हम आप कर ही क्या सकते हैं। आपके मोबाइल पर मैसेज भी आया, आपको बिल्कुल 100% यह आसरा दिया गया कि अब आपके मोबाइल पर अगर मैसेज आ गया है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए निराशा हाथ लगी है। दोस्त, मैं पहले भी कहा था कि अगर हमारी और आपकी बातें कहीं दबाई जाएंगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को उठाने का काम करूंगा, बाकी की चीज़ें पीछे छोड़ के। आगे लिखा गया है, कुछ साथियों के हाथ में टैबलेट पहुंचे तो चेहरे पर उम्मीदों की चमक और बढ़ गई। यानी कहने का मतलब यह है, जब आप सभी ने 25 दिसंबर से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण जब से आपने देखा तब से आपको और इसकी चाहत बढ़ गई थी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको उम्मीदें और हो गई थी कि नहीं अब हमको भी मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि आचार संहिता ने सब कुछ लेकर खत्म कर दिया है। यहाँ लिखा गया है, लेकिन आचार संहिता लगते ही उनकी उम्मीदें धूमिल हो गई। यानी जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे इस योजना में, आचार संहिता ने सबकी उम्मीदें धूमिल कर दी है। यहाँ आगे लिखा गया है कि बताया जा रहा है कि टैबलेट और मोबाइल की स्क्रीन पर पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो होने की वजह से फिलहाल खटाई में पड़ गई है। यानी कहने का मतलब यह है, जो बच्चे टैबलेट और स्मार्टफोन पाए हैं उनके संपर्क में जब हम आए तो हमने भी देखा कि टैबलेट और मोबाइल के स्क्रीन पर माननीय पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की फोटो आ रही थी। उसी के कारण यह योजना बंद की गई है। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है, अभी तक कोई सच्चाई नहीं निकल कर आई है। लेकिन जो भी आई है वह यही लोगों के द्वारा बताई जा रही है कि जो उनकी फोटो थी इसी कारण से यह बंद की गई है। इसमें आगे लिखा गया है कि पहले चरण में जनपदवार छात्रों को गैजेट्स का वितरण प्रारंभ कर दिया गया था। जो पहले चरण में छात्र सेलेक्ट हुए थे उनके मोबाइल पर मैसेज भी गया था और उनको यह बताया गया था कि भैया आपका जो सिलेक्शन हो गया है और अब आपको योजना का लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह आज की अपडेट हमारी थी और मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट में आपसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि आपको इस योजना का लाभ चुनाव बाद मिलेगा, लेकिन अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर किसी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैंने जो है बहुत जगह से जानने का कोशिश किया, लेकिन किसी के मुख से मैंने यह नहीं सुना कि चुनाव के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसको बताने के लिए तमाम तरह के अफसर भी कतराते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है, कैसे है। दोस्त, अगर ऐसी कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।